प्रभाकर का सीधा रुख कर लेती हूँ जी। सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है, वहां पर भी कुछ हलचल है। प्रभाकर, ओवर टू यू। लोग हैं, दोपहर का समय होने जा रहा है, लंगर का समय हो गया। बाबा जी सुनिए, बात करेंगे क्या? आप बात करेंगे? ये देखिए, ये पंगत लग गया। पहली बात ये मैं दिखाऊं ये तस्वीर। लोग यहाँ पर, एक बात है अनुशासन जो किसानों में है वो यहाँ देखिए, लंगर लग गया जी। हाँ, ये लंगर की तैयारी है। देखिए यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि किसान पूरी तरह से तैयार हैं, खाने पीने की, राशन का व्यवस्था है, उठने बैठने की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये कि यहाँ पर स्थिति बहुत ऐसी है कि भाई हम यहीं बैठेंगे। और जैसा प्रशांत देव कह रहे थे कि पुलिस तैयार है, मुझे लग रहा है कि किसानों की अब तैयारी है कि दिल्ली की नाकेबंदी करनी है। उसी तरह से कोई जल्दी नहीं है, बैठ रहे हैं, खाना खाएंगे, मनोरंजन होगा, यहाँ से नारेबाजी करेंगे। और अब चूंकि इनके बैठने की जो रणनीति है वो सरकार पे भारी पड़ती जा रही है, और इसीलिए कल की मीटिंग हुई थी, और इसीलिए अब सरकार बात भी करेगी। क्योंकि यहाँ जो संदेश अब किसानों की तरफ से जो बात जा रही है वो ये है कि हम रास्ता रोकेंगे तभी रास्ता निकलेगा। और ये बताने के लिए, समझने के लिए काफी है कि किसान किस मूड में है। किसान झुकने के लिए तैयार नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रहेंगे यहाँ पर। वो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती। इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अब ऐसे में इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है जहां पर लोग आते हैं, पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, लाठी चलाती है जी। ये मुझे लगता है प्रभाकर, ये भी देश पहली बार ही देख रहा है इस प्रकार का प्रदर्शन। हमने कई जगह, अलग अलग जगहों पर देखा है, लेकिन शायद इसकी जो नब्ज है वो डिफरेंट है। ये किसान यही जताने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। गाजीपुर का रुख करती हूँ, वरुण वहां पे हैं और वरुण के साथ कुछ वहां पर किसान मौजूद है। वरुण, मैं चाहती हूं एक सवाल जरूर पूछिए। सबसे समृद्ध किसान पंजाब के, लेकिन आखिर पंजाब के ही किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों होती है? लोग कहते हैं ये सियासत है, सरकार कहती है ये सियासत है, भड़काया जा रहा है। इस पर किसान क्या कहते हैं? देखिए, मेरे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली एपीएमसी जो रेट तय करती है एमएसपी के, उसके हिसाब से पंजाब के किसानों को करीब 8% से लेकर 12% तक ही वो जो एमएसपी है उस पर अपनी फसल बेच पाते हैं। दूसरी बात है, पंजाब में सबसे ज्यादा बासमती होता है, हाई क्वालिटी धान होता है, या फिर जो भी फसल होती है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होती है जिसको एक्सपोर्ट तक किया जाता है। तीसरी बात यह है कि जब आपकी अच्छी क्वालिटी की फसल होती है तो उसको आपको उसी हिसाब से रेट चाहिए होती है। जबकि सरकार जो रेट तय करती है, मान लीजिए धान की अगर मैं बात करूं तो वो परमल चावल के रेट तय कर देती है जो 1800 रुपए है, जबकि 1709, 1508 शरबती, ये तमाम हाई क्वालिटी चावल हैं जो ईरान तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उनके अगर रेट आपको 1500 या 1400 मिलेंगे तो किसान तो परेशान होगा और सड़कों पे उतरेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि एमएसपी पर बात कीजिए, वक्त कम है वरुण, जल्दी से बात कर लीजिए। दायरे में एक सरकारी मंडी, इसके अलावा सारी की सारी प्राइवेट जो है वो मंडियां हैं जी। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए कि शायद किसान इसलिए परेशान है कि जहां भी वो जाता है फसल बेचने, उसको सबसे कम मूल्य मिलता है। और वरुण, एक सेकेंड आ रही हूं मैं आपके पास। पहले ये 12 तस्वीरें हम दिखा दें। सिंगू बॉर्डर देखिए सील है, टिकरी बॉर्डर जाम है, गाजीपुर में तनाव है, बुराड़ी में लंगर चल रहा है। यही लंगर सिंघू में भी अभी प्रभाकर मिश्रा दिखा रहे थे। बॉर्डर टेंशन देखने को मिल रहा है। आंदोलन पर अन्नदाता अमादा है। लंबी लड़ाई की तैयारी है, चाहे 6 महीने ही क्यों ना लग जाएं। उधर भारी तादाद में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त फोर्सेस को बुलाया गया है, तैनाती बढ़ा दी गई है। यहां तक कि आरएएफ को भी बुला लिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स। बातचीत पर डेडलॉक बरकरार है। कल क्या बातचीत हुई सरकार में ही, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाई लेवल मीटिंग जरूर हुई है और इससे उम्मीद आगे के लिए 3 तारीख के लिए कि शायद कोई रास्ता निकल पाए, उम्मीद की जा रही है। समर्थन में विपक्ष है इन किसानों के सीधा, और वहीं जंतर मंतर पर जाने के लिए किसान अड़े हुए हैं कि या तो बॉर्डर, नहीं तो जंतर मंतर, और या फिर रामलीला मैदान। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ हैं। जी प्रभाकर। आशा, कुछ लोगों को ये शिकायतें होती हैं कि वो किसान नहीं हैं जो दिखते हैं। हमारे साथ किसान दिख रहे हैं और मैं इन किसानों से बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे आप? अरे ऐसा क्या है? देखिए, किसान सकुचाता है, लेकिन बताइए। हम कहना चाहते हैं कि किसानों की आवाज उठाई जाए, इनकी मांगे मानी जाए सभी। अच्छा, हाँ जी। किसान तो है जहां पर बैठे हैं,
किसान कौन बोलता है? जो मीडिया है वो मोदी का खरीदा हुआ मोडिया वो बोल रहा है। अच्छा रुकिए, ऐसे नहीं, यहाँ बताइए। ये जो प्रदर्शन चल रहा है कब तक चलेगा? ये तब तक प्रदर्शन चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक 5 काले कानून, 3 काले कानून और 2 जो बाद में उन्हें 2 कानून बाद में लेके आए हैं मोदी, जो पराली जलाने वाला, जो 1 करोड़ रुपया जुर्माना करेंगे, वो ये सभी कानून जब तक हमारे वो वापस नहीं लेते तब तक हम हमारे को 2 साल तक जहाँ बैठना पड़े हम बैठेंगे जहाँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।